अक्सर हम केले खाकर उसके छिलके सीधे कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यही छिलके हमारे पौधों के लिए एक बेहतरीन खाद बन सकते हैं। और वो भी ऐसा खाद जो आप एक बार बना लेंगे तो उसे आप महीनों तक स्टोर करके काम में ले सकते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप घर पर ही केले के छिलकों से बहुत ही बेहतरीन खाद बना सकते हैं, वो भी बिना खर्चे के, बिल्कुल मुफ्त में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इसमें आपको इस खाद को बनाने से लेकर इसका इस्तेमाल करने तक पूरी जानकारी देने वाली हूँ, ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो सबसे पहले हमें इस खाद को बनाने के लिए चाहिए होंगे ढेर सारे केले के छिलके। तो हम केले खाकर जो छिलके बचते हैं तो उन्हें फेंकने की बजाय हम उन्हें इस तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं। तो मैंने इतने सारे केले के छिलके लिए हैं, और आप जितने ज़्यादा केले के छिलके लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जब इसका खाद बन जाएगा तो इनकी मात्रा भी बहुत कम हो जाएगी। तो अब हमें एक कैंची की मदद से इन सभी छिलकों को अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, और जितना बारीक हम कर सकते हैं तो उतना बारीक कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सभी केले के छिलकों को छोटा छोटा कट कर दिया है, और अब इन कटे हुए छिलकों को हमें किसी भी साफ जगह पर फैलाकर 2 से 3-4 दिन तक अच्छे से सुखाना है। आप इन्हें सीधी धूप में सुखा सकते हैं, लेकिन अगर बहुत तेज धूप है तो आप इसे किसी छाया वाली जगह पर रख सकते हैं। तो इनमें हल्की हल्की मिठास होती है, तो इसमें चींटियाँ भी लग सकती है, तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर चींटी ना आती हो। वैसे सूखने के बाद चींटियाँ ख़त्म हो जाएगी। और इन्हें हमें जब तक सुखाना है तब तक कि ये इस तरीके से काले कलर के हो जाएं और हाथ में लेने पर आसानी से ये टूट सके। तो देखिए हमने इन छिलकों को 2 से 3 दिन सुखाया है, उसके बाद इसकी पूरी नमी ख़त्म हो पाई है, और इनमें से आवाज़ भी कुछ अलग तरह की आ रही है। तो जब ये अच्छी तरीके से सूख जाते हैं तो इस तरीके से ब्लैक काले कलर के ये हो जाते हैं। और अगर हम इन्हें बिना कटे धूप में सुखाते तो इन्हें सूखने में और ज़्यादा टाइम लगता, और अगर इनमें नमी रह गई तो बाद में पीसने में भी बहुत परेशानी आएगी। तो ये छिलके पिसेंगे नहीं और बारीक नहीं हो पाएंगे, और साथ में इसे हम स्टोर भी नहीं कर पाएंगे, ये ख़राब हो जाएगा, फफूंद आ जाएगी। और अब जब छिलके अच्छी तरीके से धूप में सूख जाए तब इन्हें हमें मिक्सर में डालकर पीस लेना है। और आप चाहें तो बारीक पाउडर बना सकते हैं या थोड़ा दरदरा इस तरीके से रख सकते हैं। तो जो हमने ये थोड़ा मोटा इसे पीसा है, ताकि हम जब इसे पौधों में इस्तेमाल करें तो धीरे धीरे हमारे पौधों को जो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और ध्यान रखें अगर छिलके अच्छे से नहीं सूखेंगे तो मिक्सर में चिपकेंगे और इनका पाउडर नहीं बन पाएगा, इसलिए सुखाने पर विशेष ध्यान दें। जब तक अच्छी तरीके से ना सूखे तब तक आप इसे ना पीसें। तो देखिए हमने इन छिलकों को इस तरीके से पीसकर एकदम बारीक कर लिया है, थोड़ा दरदरा रखा है। तो ये खाद हमारा अभी इतना हो चुका है, तो इसलिए आप जितने भी ज़्यादा हो सके उतने केले के छिलके लें। सूखने के बाद ये छिलके बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, लेकिन इनके फ़ायदे छोटे से टुकड़े में भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये सूखा खाद इतना खास क्यों है।
लिक्विड खाद तो हम कभी भी आसानी से बनाकर पौधों में डाल सकते हैं। अगर आप केले के छिलकों को तुरंत इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इन केले के छिलकों को 1 लीटर पानी में डुबोकर 24 घंटे रख दीजिए। फिर उस पानी में आप दुगना पानी मिलाकर अपने पौधों में डाल सकते हैं। तो ये तुरंत आपके पौधों में अभी के टाइम काम करेगा। लेकिन अभी हमने जो खाद बनाया है वो इससे बहुत ही अलग है। तो जो लिक्विड खाद देंगे वो तुरंत हमारे पौधों को मिलेगा। लेकिन अब हम लगा रहे हैं बरसात वाली सब्जी, तो बरसात आ रही है तो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम देंगे उतना असरदार लिक्विड फर्टिलाइज़र काम नहीं करेगा, क्योंकि बारिश के पानी के साथ वो खाद भी बह जाएगा। लेकिन ये जो खाद है सूखा वाला, ये बरसात की सब्जियों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि ये सूखा खाद मिट्टी में धीरे धीरे घुलता है और पौधे को लंबे समय तक एक खाद मिलता रहता है। और ये वाला खाद खास करके सब्जियों वाले, फूल वाले और फल वाले पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा नींबू का पौधा लगा हुआ है। तो आप नींबू के पौधे में, फल वाले पौधे में, फूल वाले पौधे में और सब्जी वाले पौधों में, सभी प्रकार के पौधों में इसे डाल सकते हैं। तो इसे डालने से पहले हमें गमले के ऊपर की मिट्टी को थोड़ा हल्का सा खोद लेना है, यानी कि मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है। और अब हमें इस खाद को इस तरीके से आधा चम्मच या 1 चम्मच गमले की मिट्टी में जड़ों से थोड़ा दूर इस तरीके से आसपास डाल देना है। तो गमले की गहराई के अनुसार और जितना बड़ा भी गमला हो उस हिसाब से आप 1 से 2 चम्मच इस खाद को डाल सकते हैं और इस तरीके से मिट्टी में उसे दबाकर ऊपर से पानी दे सकते हैं। और ये खाद धीरे धीरे असर करता है, इसलिए इसे हमें बार बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप इसे हर 20 से 25 दिन में एक बार अपने हर गमले की मिट्टी में इस तरीके से डाल सकते हैं। और अगर पौधे में फूल या फल लगने वाले हैं, जैसे बैगन, मिर्च, टमाटर, लौकी, तो फूल आने के 10 दिन पहले आप इस खाद को डाल सकते हैं, ताकि फूल और फल अच्छी मात्रा में आए। और बरसात में ये वाला खाद बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि लिक्विड खाद बरसात में बह जाता है, लेकिन ये सूखा खाद मिट्टी में ही रहता है। और जब पौधा बहुत छोटा हो या नया हो, यानी कि 4 से 5 पत्ते भी ना निकले हों, तब इस खाद को हमें पौधों में नहीं डालना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसे स्टोर किस तरीके से करना है। तो इस खाद को स्टोर करना बहुत ही आसान है। आप किसी भी पुराने डिब्बे या एयर टाइट बरनी में आप इसे रख लीजिए, या कोई भी आपके पास इस तरीके की बोतल है तो उसमें भी आप रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें डिब्बा एकदम सूखा हो और उसमें नमी ना हो, वरना ये खाद ख़राब भी हो सकता है। तो आप चाहें तो इसे इस तरीके से बरनी या बोतल में भरने से पहले पीसने के बाद भी सुखा सकते हैं। और अगर आप इसे अच्छे से स्टोर करेंगे तो जितने दिन भी चाहो उतने दिन आप इसे रख सकते हैं। बस इसे नमी से बचा कर रखना है। और जब भी ज़रूरत हो तो पौधे की मिट्टी में आप 1 चम्मच इस तरीके से निकाल कर मिला सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें और कुछ चीज़ें मिलाकर इसे और भी ज़्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस पाउडर में सूखी हुई चाय की पत्ती, राख या नीम के सूखे हुए पत्तों का चूरा भी मिला सकते हैं और फिर अपने पौधों में डाल सकते हैं। इससे इसका असर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ केले के छिलके हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर आपके लगाए हुए पौधों में फल फूल नहीं आ रहे हैं तो आप इस खाद का लिक्विड वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस तरीके से सूखा खाद भी डाल सकते हैं। अगर आपके पौधे पहले से लगे हुए हैं तो आप केले के ताज़े छिलकों को ही पानी में डुबोकर 1 दिन के बाद उस पानी का इस्तेमाल अपने पौधों में कर सकते हैं। तो केले के छिलकों में ख़ास तौर पर पोटेशियम और फास्फोरस होता है। ये दोनों चीज़ें पौधों में फूल और फल लाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती। तो इस तरीके से आप बेकार समझकर फेंकने वाले केले के छिलकों से बहुत ही बढ़िया खाद बना सकते हैं। ना इसमें कोई खर्चा होगा और ना ही
हमें बाज़ार से कोई भी महंगा खाद खरीदना पड़ेगा। बस थोड़ी सी मेहनत करके हम इतना बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक शानदार खाद घर पर तैयार कर सकते हैं, वो भी एक कचरे से। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी मदद मिल सके। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको छत पर सब्जियां उगाने से जुड़े वीडियो लगातार हमारे चैनल पर मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और ऑर्गेनिक सब्जियां अपने घर की छत पर बहुत ही कम खर्च में उगाते रहिए। धन्यवाद।